Okay, class 10. Today we start totally new chapter. This is your circle, and today before we doing exercise 15.1, first of all we learn some theorems related to this circle. Okay, the first theorem is angle subtended by an arc at the center is equals to double angle at the remaining part of the circle. Okay, again I repeat, angle subtended by an arc at the center is equals to double angle at the remaining part of the circle. कैसे फाइंड आउट करेंगे? सपोज कीजिए दिस इज अ सर्कल, यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है 60, तो इससे रिलेटेड सबटेंडेड एंगल जो यहाँ पे क्रिएट होगा ये क्या हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा. दैट मीन्स AOC AOB और ये C, दैट मीन्स एंगल AOB इक्वल्स टू 2 एंगल ACB. So angle at the center is equals to a double angle at the remaining part of the circle. So AOB कितना है, 60 है, किसका इक्वल होगा 2 इंटू ACB 30 करेंगे तो 60 इक्वल होगा. समझ में आया? यानी सेंटर में जितना एंगल होगा उसका रिमेनिंग पार्ट पे कुछ भी होगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा. इसके कई सारे फिगर्स होंगे, इसमें कई बार आपको कन्फ्यूजन होगा. इसके डायग्राम कुछ इस तरह से भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन रिमेंबर ये रखिएगा कि इसके जो पार्ट्स है, देखिए लास्ट वाले AB होंगे, सिर्फ सेंटर के ही चेंज होंगे, लेकिन जो भी होंगे सेंटर के बाद ऊपर में वो सरकमफेरेंस को टच किए होंगे. अगेन आई रिपीट, AB दोनों में, लेकिन मिडिल वाला किसका है, इसका सेंटर का होगा. देखिए O इज द सेंटर और ये C जो है ये सरकमफेरेंस पे टच होगा, तभी ये थ्योरम एप्लीकेबल होगा. क्लियर? अगर कोई ऐसा डायग्राम बना हुआ है सपोज कीजिए और ये इतना ही दूर तक है तो यहाँ पे ये थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटर तक नहीं गया, मतलब सरकमफेरेंस तक नहीं गया हुआ है. क्लियर? तो ये इसका रहेगा. इसका हिंट याद रखिएगा, AB दोनों में है. इसका सेंटर O होगा, मतलब सेंटर कुछ भी हो सकता है लेकिन वो सेंटर ही होना चाहिए, और ये जो होगा सरकमफेरेंस पे टच होगा, तब जाके ये थ्योरम एप्लीकेबल होगा. इसके ऐसे भी फिगर्स बन सकते हैं, इसके फिगर और कई तरह के भी हो सकते हैं, लाइक दिस. देखिए इसके अकॉर्डिंग भी फिगर ये हो सकते हैं. ये भी सेंटर है तो यहाँ का ये पोर्शन, इस पोर्शन के ये दिखाई दे रहा है आपको. आप डायग्राम अगर देखना चाहिए तो डायग्राम कुछ इस तरह से फिर दिख जाएगा. यानी इसका ये पोर्शन हो जाएगा, यानी ये 60 रहेगा तो ये 30 होगा, और ये अगर 120 रहा तो ये 60 हो जाएगा. क्लियर? हम क्या बोलना चाह रहे हैं, फिर से देखिए डायग्राम. ये अगर सपोज कि ये सेंटर पार्ट है, डायग्राम ऐसे करके बना हुआ है, तो इसका ये पोर्शन यानी इसका रिफ्लेक्स पार्ट इसके इक्वल होगा, क्योंकि देखिए दोनों में AOB और C, AB दोनों में कॉमन है, क्योंकि आप अगर एंगल AOB की बात करते हैं, चाहे एंगल आप ACB की बात करते हैं, तो दोनों में AB है और O सेंटर पे है और C सरकमफेरेंस पे टच किया गया, तब ये थ्योरम आपका एप्लीकेबल होगा. तो ये गया आपका पहला थ्योरम आज का सर्कल का. ओके, अब आती है बारी सेकेंड नंबर की. सेकेंड नंबर के थ्योरम होते हैं एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल. एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल. कहने का मतलब क्या हो गया, सेम सेगमेंट. ये रहा फिगर आपका, कोई कहीं पे भी इस तरह से आपका बना हुआ है, देखिए सेम सेगमेंट. इसके सिंबल कैसे देखेंगे हम लोग, एम के रूप में भी देख सकते हैं. ये दोनों कॉर्नर हमेशा इक्वल होंगे. ठीक है, आगे रिपीटेड डायग्राम ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके जो बेस होंगे वो बेस हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे. यानी ACB और यहाँ पे ADB, दैट मीन्स AB दोनों तरफ है और C और D दिखाई दे रहा ऊपर की तरफ टच किए हुए हैं. यानी एंगल इन द सेम सेगमेंट, जब वो सेम सेगमेंट पे एंगल बन रहे होंगे, दोनों का बेस दिखाई दे रहा है सेम है,
इसका सी नाम दे दिया, इसका डी नाम दे दिया, तो इस दौरान ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको कहा जाता है एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, यानी जो इस तरह से शेप में बन रहा है। अगेन रिपीट, इसके दोनों बेस ही सेम होंगे, ए बी, मिडिल के नाम चेंज होंगे। ठीक है, अब बारी आती है इसकी तीसरे थ्योरम की, पहले एक्सरसाइज की तीसरे थ्योरम की, जहाँ पे एक सर्कल बना होगा और ये सेंटर से एक लाइन पास किया। जैसे ही सेंटर से लाइन पास किए क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। दैट मीन्स एंगल इन अ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, यानी सेमी सर्कल पे कोई भी एंगल बनेगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। दैट मीन्स ये ध्यान रखिएगा कि सेमी सर्कल ये होना चाहिए, लेकिन अगर ये इनकम्प्लीट है तो यहाँ पे ये 90 नहीं बनेगा। क्लियर? ओके। और यहाँ पे अगर इस तरह से है, अगर ये सेंटर यहाँ है लेकिन लाइन यहाँ से गया हुआ है और इस तरह से बन रहा है, तो भी ये 90 कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सेंटर से होकर नहीं गया है। यानी एंगल इन सेमी सर्कल होगा तभी, सेमी सर्कल कब, जब सेंटर से लाइन गया है और ये जब यहाँ पे कॉर्नर पे टच करेगा तब ये 90 कहलाएगा, अदरवाइज ये 90 नहीं कहलाएगा। क्लियर? तो ये हो गया तीसरा थ्योरम, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। बुक में सारे थ्योरम लिखे हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं 1 नंबर से। सी इन दिस क्वेश्चन ये आपको डायग्राम मेंशन किया गया है, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सो सबसे पहले ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा 50, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट सी, एंगल ए सी बी, और ये एम बन रहा है। क्लियर? आपको दिखाई दे रहा है एम बन रहा है, तुम लोग पढ़े हुए एंगल का ये दोनों पोर्शन क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा। दैट इज एंगल इन सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, यानी एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी, आप देख सारे दोनों ए बी बी बेस सेम है और एंगल सिर्फ चेंज हुआ है, वो भी सर्कमफ्रेंस पे दोनों टच किया हुआ है। दैट मीन्स ये हो जाएगा 50 एंगल इन सेम सेगमेंट। क्लियर? ये हो गया। अब इस ट्रायंगल में इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी 42 प्लस एक्स प्लस 50 इक्वल्स टू 180, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 180 माइनस 92, दैट इज 88। क्लियर? In this figure again find the value of x. So this one is x, here is also x, again angle in same segment C, it's m created. We write down value a c b d, that means angle a d b equals to angle acb equals to x. Same reason, angle in same segment. Clear? This was 90, this is also 90, linear pair. Okay, so in this figure angle A in triangle AOC, one is 20 given, another is x, and this is 90 equals to 180 degrees. So x equals to 180 minus 110 equals to 70 degree. Clear? Note it down. Okay, this is time for question number 2, subpart 1. Okay, see, find the value of x. Again same segment applicable, that means angle ADB equals to angle ACB equals to x, angle in same segment. Clear? Okay, so this one is x. See, this time line passing from the center, that is this is semicircle, yani that is AC is the diameter of the circle, so this portion is semicircle. Okay, so we know that very well that angle ABC equals to 90 degree because angle is a semicircle and this is touch the circumference portion. So angle in a semicircle is 90 degree, so this full figure is 90 degree. So in this angle, that means in triangle ABC, 40 plus 90 plus x equals to 180, therefore x equals to 180 minus 130 equals to 50 degree. So the value of x is 50 degree. Okay, for this question, first of all this 75 is given here. Okay, find out that this angle as linear pair or straight line. Okay, so linear pair, angle ABC
प्लस 75 इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर. ओके, so angle ABC equals to 180 minus 75, it's 105. This angle is 105. Okay, so we write down angle ABC angle AOC equals to 2 angle ABC लिख सकते हैं, क्योंकि AOC O सेंटर पे है और AC दोनों में ही है और B क्या सर्कमफ्रेंस को टच किया है, तो ये रीज़न लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ का जो एंगल होगा उसका ये डबल लिखना था. तो AOC पे क्या लिखा हुआ है x2 और ABC पे क्या लिखा हुआ है 105. सो x इक्वल्स टू 210. इधर रीज़न क्या देंगे, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इक्वल्स टू डबल एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट. एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इक्वल्स टू डबल एंगल at the remaining part of circle. Clear? अगेन आई रिपीट, आप देख सकते हैं यहाँ पे ABC और AC AOC, O is the center और B is the touching the circumference and both AC same. ओके, सो ये पोर्शन इसके क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. तो x इक्वल्स टू 2 into 105. ओके, नोट कीजिए. So in question 4 sub part 1, see in this given figure calculate the value of x and y. x और y की, x का ये एंगल और y का पूरा एंगल आपको निकालने बोला गया. तो इसको लेबलिंग कर देते हैं A B C D. सबसे पहले आप देख सकते हैं अगेन दिस वन, यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है ये m फिगर डिनोट कर रहा है. दैट मीन्स x इक्वल्स टू 40 ईजी हो जाएगा. दैट मीन्स एंगल ADB इक्वल्स टू एंगल ACB इक्वल्स टू 40. यानी हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 40 डिग्री. क्लियर? एंगल इन सेम सेगमेंट. डन. ओके, अब बारी आती है y कैलकुलेट करने की. अगेन यू सी फ्रॉम दिस साइड, यहाँ से ये पोर्शन, ये देखिए यहाँ से ये m बन रहा है. दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल दिखाई दे रहा है, m क्रिएट हो रहा है, दिस वन. सो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल BDC और एंगल BAC ये भी क्या हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं. सेम रीज़न. ठीक है, तो इधर पे क्या आ गया, 40 आ गया और इधर पे क्या है, x इक्वल्स टू 40 पता चल गया है. सो इन ट्राइंगल ABC 40 प्लस y इक्वल्स टू 180. So y equals to 180 minus 80 equals to 100 degree. So the value of x is 40 degree and the value of y is 100 degree. Okay, note कर लीजिए.